बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाक़या उस ज़माने का है कि जब हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी और औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह हुआ करता था। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक हिंदू लड़की बादशाह औरंगज़ेब के पास अपनी फरियाद लेकर आई। उस लड़की ने कहा, आपका गवर्नर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, तुम वापस चली जाओ और उसे ज़बरदस्ती करने दो। वो लड़की मायूस होकर रोती हुई वापस चली गई। क्या है ये पूरा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान के एक गांव में पंडितों का एक बहुत बड़ा घराना आबाद था। इस घराने का सरदार एक बूढ़ा पंडित था जो हिंदू होने के बावजूद बहुत अच्छे हुस्नो इखलाक का मालिक था। इलाके में इसकी बहुत शोहरत थी। किसी और शहर के लोग जब इस शहर में आते और किसी वजह से इन्हें देर हो जाती तो इसी पंडित के मेहमान खाने में ही ठहरते थे। वो पंडित बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था। सारे इलाके के लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। इस पंडित की कोई औलाद ना थी। फिर बड़ी मन्नतों मरादों के बाद इसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। वो बच्ची बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इकलौती औलाद होने की वजह से वो इस पंडित खानदान की बहुत लाडली थी। वक्त गुजरता गया और जैसे ही बच्ची ने जवानी में कदम रखा तो पंडित ने इसके पढ़ने लिखने के लिए हिंदुस्तान के कई नामवर और काबिल उस्तादों का इंतजाम किया। जब वो लड़की जवान हुई तो खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत अक्लमंद और ज़हीन भी थी। इसके हुस्न के दूर दूर तक चर्चे थे। जब वो घर से बाहर निकलती तो इलाके के लड़के इसके इंतजार में घंटों खड़े रहते थे। लड़की के घर पढ़े लिखे और मालदार हिंदू लड़कों के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे, लेकिन लड़की के घर वाले किसी ऐसे लड़के की तलाश में थे जो पढ़ा लिखा और दौलतमंद भी हो और जिसे घर जवाई बनने पर कोई एतराज भी ना हो। लेकिन अभी तक वो अपनी हसीनो जमील लड़की के लिए किसी मुनासिब लड़के का इंतखाब नहीं कर पाए थे। घर के सब लोग लड़की को प्यार से गुड़िया के नाम से पुकारते थे। अब ये गुड़िया नाम घर वालों की जुबान पर ही नहीं बल्कि सारे इलाके में मशहूर हो गया था। इस वक्त हिंदुस्तान में औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी। औरंगजेब ने पंडित के शहर में अपना एक बूढ़ा गवर्नर जिसका नाम इब्राहिम खान था मुतय्यन कर दिया था, जो कि परले दर्जे का अयाश, हुस्न परस्त और जानी शख्स था। चूँकि वो वक्त का गवर्नर था इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में ना थी। इसकी नजर से किसी नौ उम्र दोशीजा का बचना नामुमकिन था। जिस भी औरत या लड़की पर इसका दिल आता इसे अपनी बिस्तर की रानी बनाता, इससे जना करता और अपनी हवस की आग बुझाता था। इसके जासूस पूरे शहर में खूबसूरत लड़कियों और औरतों का सुराग लगाने पर लगे रहते थे। एक दिन जासूसों ने पंडित की लड़की का सुराग लगाया और उसका हुस्नो जमाल देखकर हैरान रह गए। इन्होंने अपने अयाश गवर्नर को आकर बताया कि हुजूर, दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा तो आपके इसी शहर में मौजूद है। पता नहीं कितने ही लोग इसकी एक झलक देखने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। वो हुस्न की मलका है और उसका बदन जैसे चांदी का बना हुआ है। ये सुनकर हवस परस्त गवर्नर के मुंह में राल टपकने लगी और इसने अपने जासूसों से कहा कि इसके घर का सही पता करवाओ और ये पता करो कि वो किसकी बेटी है और घर से किस वक्त निकलती है। अगले ही दिन जासूसों ने आकर अयाश गवर्नर को लड़की के बारे में तमाम मालूमात फ्राहम कर दी। फिर एक दिन गवर्नर ने गुड़िया को घर से निकलते देख लिया और इसका हुस्न और जवानी देखकर बेकरार हो गया और इसे पाने की तरकीबें सोचने लगा। चंद दिन बाद गवर्नर ने लड़की के बाप पंडित को दरबार में बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि आपके घर में गुड़िया नाम की एक लड़की है। वो लड़की मुझे पसंद आ गई है। मैं ये चाहता हूँ कि इसे अपनी बीवी बना लूं। तुम इसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक ले आना। जब पंडित ने बूढ़े गवर्नर की ये बात सुनी तो सहम गया। इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पंडित गवर्नर के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर रहम की भीख
मांगने लगा, लेकिन गवर्नर के ऊपर पंडित की चीखो पुकार का कोई असर नहीं हुआ और उसने धमकी भरे लहजे में आकर गुस्से से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो मैं सिपाहियों के जरिए तुम्हारी बेटी को घर से उठवा लूंगा। पंडित रोते हुए घर आ गया और सारा वाकया अपनी बेटी को बता दिया। पंडित की बेटी गुड़िया ने कहा, आप परेशान ना हो और गवर्नर से 7 दिन की बजाय 30 दिन की मोहलत मांग लें। जब पंडित ने गवर्नर से इस हवाले से बात की तो अयाश गवर्नर ने पंडित को 30 दिन की मोहलत दे दी। अगले रोज पंडित की बेटी ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर पगड़ी बांधी, घोड़े पर सवार हुई और बादशाह औरंगजेब आलमगीर के महल की तरफ रवाना हो गई। औरंगजेब आलमगीर नमाज से फारिग होकर निकले ही थे कि दरबान ने बादशाह को कहा, आली जनाब, एक हिंदू लड़की आपसे मिलना चाहती है। वो परेशान हाल है और गवर्नर इब्राहिम के मुतल्लिक कोई शिकायत लेकर आई है। बादशाह ने कहा कि फौरन उसे मेरे पास लेकर आओ। जब बादशाह के सिपाही लड़की को दरबार में लेकर आए तो हिंदू लड़की ने बादशाह के सामने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस लड़की से रोने की वजह पूछी तो लड़की ने सारा वाकया बादशाह के सामने बयान कर दिया और कहा कि आपका गवर्नर एक अयाश और हवस परस्त इंसान है। इसके हाथों शहर की किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं है। अब इसका मुझ पर दिल आ चुका है और वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। लड़की की जुबानी जब बादशाह ने ये वाकया सुना तो गुस्से से लरज उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बादशाह ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, बेटी तुम वापस चली जाओ और जो वो करता है इसे करने दो। लड़की ने बादशाह के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो बहुत मायूस हुई और वो आंसू पूंछती हुई वहां से वापस चली गई। दिन गुजरते गए और शादी का दिन आन पहुंचा। वो अयाश गवर्नर बहुत खुश हो रहा था। मौसीकी और नाच गाने की महफिल सजाकर पैसा लुटा रहा था कि शहर की सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की इसकी महबूबा बनने वाली थी। फिर गवर्नर को सिपाहियों ने खबर दी कि गुड़िया की डोली बहुत करीब आ चुकी है, बस यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। इधर बादशाह की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। कुछ ही देर में बादशाह की फौज भी वहाँ पहुँच चुकी थी। बादशाह ने फौज को हुक्म देते हुए कहा, इस जालिम को पकड़ लो, इसे ऐसी इबरतनाक सजा दो कि आज के बाद कोई ऐसा गुनाह करने की जुर्रत न करे। फिर उसी वक्त बादशाह के हुक्म पर इस अयाश गवर्नर को मौत के घाट उतार दिया गया। सारा शहर औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ के नारे लगा रहा था। गुड़िया की डोली वापस अपने घर पहुंच चुकी थी। बादशाह भी इसके पीछे पीछे इनके घर पहुंच गया। पंडित की बेटी नम आंखों के साथ बादशाह के सामने आई। बादशाह के पांव छुए और कहा कि बादशाह सलामत, मुझे पूरा यकीन था कि आपने जिसे बेटी कहा है आप इसकी इज्जत बचाने के लिए जरूर आएंगे। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर ने इस हिंदू लड़की के घर वुजू किया और 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद थोड़ा सा पानी पीकर वहां से लौटने लगा तो पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, आपने हमारी जमीन पर नमाज पढ़कर इसे पवित्र बना दिया है। हम इसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम अपने दिल से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहनशाह ने इनके इस ऐलान की बहुत तारीफ की और एक तहरीर लिख कर दे दी कि इस मस्जिद के मतवाली पंडित जी के खानदान के लोग हुआ करेंगे। और यूं औरंगजेब आलमगीर ने एक हिंदू लड़की की फरियाद पर अपने सबसे ताकतवर गवर्नर को फांसी देकर अदलो इंसाफ का बोलबाला कर दिया। दोस्तों, यूं तो हिंदुस्तान पर कई नामवर मुगल बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर की खुदा तरसी, रहम दिली और अदलो इंसाफ की गवाही मुसलमानों के अलावा हिंदू भी देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।